बीजेपी के नेता की भतीजी को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लगे आरोप। विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। आपको बता दें कि पानीपत की तहसील कैंप की रहने वाली काजल, जिसकी लगभग 1.5 साल पहले शादी हुई थी और तहसील कैंप के रहने वाले ही एक परिवार के साथ उसकी शादी हो जाती है, जिसके बाद परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ससुराल पक्ष के द्वारा जब से शादी हुई थी तब से उनकी बेटी को, उनकी बहन को परेशान किया जा रहा था। और बीती रात यानी दिवाली की रात, जहां एक तरफ पूरा देश दिवाली मना रहा था, तो उस वक्त तहसील कैंप में एक विवाहिता जो है वो फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिलती है, जिसके बाद ससुराल पक्ष पर मायके पक्ष की तरफ से गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। क्या कुछ कहना है मायके पक्ष की तरफ से, आइए आपको वह भी सुनाते हैं। हमारी बहन काजल, जिसकी शादी को अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ और आज उसके ससुराल वालों ने उसे फांसी देकर लटका के हमें सुबह फ़ोन करके कह रहे हैं कि एक बार आ जाइए जल्दी से घर पे। जब हम घर पे गए तो दरवाज़ा बंद, और हमने खुद जाकर दरवाज़ा तोड़ा तो देखा वो लटकी पड़ी थी। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसने खुद फांसी ली, जबकि लटकने के बाद उनका फ़ोन आ रहा है कि एक बार जल्दी से आ जाइए। हम जब वहाँ गए तो उसको लटके हुए पाया, और जहाँ पर जब अस्पताल आए तो मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टर ने। मनमुटाव चलता रहता था, लेकिन हमेशा समझा देते थे कि लड़की है, घर बसा रहे। इसके ससुराल वालों को भी बहुत बार समझाया। बस यही लड़का कहता था कि मुझे माँ के पास ही रहना है, माँ का हर कहना मानना है, और बेटी का अपना केयर भी नहीं करता था। लड़का भी, उसका हस्बैंड भी केयर नहीं करता था। मांग रहती थी हमेशा। हमारे अभी दिवाली भी दिया, दिवाली पे भी अपना थोड़ा ये ज़्यादा है जो भी है, हमेशा कुछ ना कुछ मांग रहती थी। काजल नौकरी भी करती थी केसी ओवरसीज़ में, हसन रोड पे। ससुराल वालों पे आरोप यही है कि इन लोगों ने हमेशा डिमांड रखी है, हमेशा उसको टॉर्चर किया है। इस लड़की का क्या था, एक बोल्ड लड़की थी ये हमारी, इसको हम खो चुके हैं। अभी शान डेली किया जाता था, हमेशा ये इसको टॉर्चर किया जाता था, हर तरह से इसको परेशान किया गया। आप देखो, मासूम सी लड़की है बिल्कुल, और जिसको हम अपने लाइफ से खो चुके हैं अभी। हाँ जी, नौकरी करती थी ये गुड़िया नौकरी इसलिए करती थी ताकि इनकी जो डिमांड्स हैं वो कम हो सके, ताकि इनके घर में कुछ न कुछ आता रहे, और सब कुछ करते। सैलरी के जो पैसे थे ये हमेशा अपनी सास को, ससुर को और अपने घर वाले को ही देती थी, ताकि उनकी जो डिमांड है इसके मदर फादर की तरफ से वो कुछ कम हो सके। तो ये लड़की का पहनावा भी देख सकते हैं, उसका वो देख सकते हैं कि क्या है। एक सादगी भरी रहने वाली लड़की है, जिसको इन लोगों ने मार के लटका के और फिर फ़ोन कर दिया है कि आप आ जाओ। इसने दरवाज़ा बंद किया। नहीं, आज की घटना है, आज सुबह की घटना है। हाँ, दरवाज़ा बंद था, अंदर दरवाज़ा बंद किया हुआ जी, और दरवाज़ा तोड़ के फिर उसको बाहर निकाला गया जी। हाँ जी, सब गए, आप देखिए निशान है गले पे प्रॉपरली। कोई आवाज़ नहीं थी, लटकी हुई थी, मृत्यु थी वो तो। शक तो सभी के ऊपर में है, जो देश के लोभी है, जिन्होंने आज देश के लिए इस बच्ची की जान ली है, तो उसी के ऊपर में है। पिछले 2 साल से वर्किंग थी, यदा कदा उसने इन परेशानियों को, ठीक है, कोई ऑफिस में डिस्कस नहीं करता। मेरी वाइफ क्योंकि पूरा ऑफिस देखती हैं, मनीषा आहूजा, तो उनको यदा कदा वो अपनी समस्याएं बताती रहती थी। तो ये तक भी था कि वो पूरी सैलरी तक भी फोर्सफुली, एक तरीके से कह लीजिए प्रेशराइज करके, उस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था कि बच्ची पूरी सैलरी तक भी उन्हीं को हैंड ओवर कर रही थी। अब बाकी स्थिति तो आपके सामने ही है। जो अभी इस बच्ची ने स्टेप लिया है, कोई छोटा मोटा स्टेप तो नहीं है कि ज़िंदगी को अपनी दांव पर लगा देना। हमारे यहाँ से परसों विदा हुई है, बिल्कुल राजी खुशी माहौल में, दिवाली के माहौल में। और आज भी सवेरे हमारे को मैसेज आया कि हाँ जी वो आज छुट्टी पे है। हमारे लिए तो वो नॉर्मल था कि ठीक है, कल दिवाली थी और आज के दिन बच्चे ने छुट्टी मांगी है, कोई बात नहीं। ये कॉल पे नहीं था, जस्ट एक मैसेज पे हमें इन्फॉर्म था आज मॉर्निंग में। कभी शेयर किया प्रॉब्लम्स वगैरह मैडम के साथ उन्होंने बताई हैं, बहुत बार बताई हैं। हमने इनके पापा से भी 1-2 बार डिस्कस किया है कि संभलो इस स्थिति को, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये पता था कि इनके पेरेंट्स इनके इन-लॉज फैमिली के साथ बाकायदा टच में है और अपनी समस्या को बार बार पूरे पारिवारिक तौर से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बच्ची थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मेहनती। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी।